पिछली बार पेपर कहाँ से आया था, कौन सा एमसीक्यू आया था, कौन सा सब्जेक्टिव आया था, इस बार कहाँ से एक्सपेक्टेड है, कौन से चैप्टर से एमसीक्यू, कौन से चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सपेक्टेड है, सब कुछ इस एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और ये प्रेडिक्शन एकदम सटीक रहने वाली है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है ही नहीं, ये कंप्लीट एनालिसिस है। हर बार मैं बनाता हूँ, हर बार सटीक जाता है। इवन ये भी बताऊंगा कि सब्जेक्टिव पोर्शन में जिस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो उसमें किस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, कौन से ए कैटेगरी के रहेंगे, कौन से बी के, कौन से सी के, वो सब डिस्कस करके चलेंगे। मुझे बदले में एक लाइक चाहिए, एक लाइक चाहिए। आप लोग देख रहे हैं हम 25,000 के बेहद नज़दीक हैं। अगर आपको लग रहा है कि बीते 2 वर्षों से लगातार फ्री कंटेंट में दे रहा हूँ, रिवीजन फ्री में चैनल पे करा रहा हूँ, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। उसमें आपका एक और फ़ायदा भी है, मैं आखिरी 10 दिन YouTube पर लाइव बैठने वाला हूँ आप लोगों के डाउट्स लेने के लिए, तो वो नोटिफिकेशन सबसे पहले फिर आप तक पहुँच जाएगी। सर आप फ्री डाउट वगैरह भी लेते हैं क्या स्टूडेंट्स के, हमने सुना है? हाँ बच्चा पार्टी, फ्री डाउट भी मैं लेकर के चलता हूँ। वो फ्री डाउट आपको कहाँ मिलेंगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। 24/7 फ्री डाउट, चाहे मेरे पेड स्टूडेंट हो तो भी, चाहे नहीं हो तो भी। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। तनने 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 तनने। बच्चा पार्टी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पास्ट ईयर के पेपर में, यानी मई 26 में जो एमसीक्यू आए थे वो कहाँ से आए थे? मई 26 के अंदर एमसीक्यू आए थे प्यारे बच्चों, जो 1, 2, 3 केस स्टडीज आई थी और चौथा इंडिपेंडेंट बेस्ड आया था। जो चौथा इंडिपेंडेंट बेस्ड आया था वो आया था अमेलगमेशन से 2 नंबर का। बहुत ही डिफरेंट ये बात थी कि अमेलगमेशन से ऐसे एमसीक्यू आया है। इंटरनल रीको और कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलाकर के तीसरी केस स्टडी थी। ये भी डिफरेंट था कि इंटरनल रीको एमसीक्यू से पूछा था। ओके, दूसरी केस स्टडी थी AS 2 + 10 + 13 + 4 + 25 और पहली थी AS 7 + 9 + 10 + 12। तो ये तो बिल्कुल ठीक था। तीसरे में और चौथे में झटका दिया था इंस्टीट्यूट ने, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कोई झटका या कोई डिफरेंट चीज़ एक्सपेक्टेड है। एज पर दी पैटर्न जैसे चीज़ें चलती हैं वैसे आएंगी। तो अब सुनना शुरू करो और लिखना भी शुरू करो बच्चा पार्टी। सर एमसीक्यू के लिए भी कुछ लेकर के आओगे क्या चैनल पे? हाँ, फ्री एमसीक्यूज भी मैं लेकर के आऊँगा जो एक्सपेक्टेड रहेंगे आपके अटेम्प्ट के लिए। इसीलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। बहुत कुछ फ्री में आने वाला है अगले 1.5 महीने पेपर तक, आखिरी दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे आपका, बिल्कुल चिंता ना करें। ओके सर जी। तो भाई एमसीक्यू के अंदर इस बार बायबैक से और कैश फ्लो स्टेटमेंट से, पिछली बार कैश फ्लो स्टेटमेंट इंटरनल रीको के साथ मिला के दिया था, इस बार फुल फ्लेज्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट पर एक्सपेक्टेड रहेगी एक केस स्टडी। बायबैक से भी एक केस स्टडी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है इस बार एमसीक्यू पोर्शन के अंदर। फिर जैसे पिछली बार इन्होंने ये इंडिपेंडेंट एमसीक्यू अमेलगमेशन से पूछा था 2 नंबर का, जो इंस्टीट्यूट हर बार पूछता ही है, आखिरी जो 15वां क्वेश्चन होता है। इस बार ये एक्सपेक्टेड है आपका, या तो मैं 3 बताऊंगा, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 से, या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से। बच्चा पार्टी, इन 3 जगहों में से किसी एक जगह से एक्सपेक्टेड रहेगा। ओके सर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, ओके सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरनल रिको या AS 13। ठीक है सर। उसके बाद सुन लो, केस बेस्ड एमसीक्यू जो 3 केस स्टडीज आती हैं वो कहाँ कहाँ से आने के चांसेस 2 और 7 फिर से इंपॉर्टेंट है पिछली बार आने के बावजूद भी, और इस बार 11, 16, 17, 22, 24, 26, 28 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एमसीक्यू पोर्शन के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एमसीक्यू पोर्शन के लिए। ठीक है सर। और एमसीक्यू पोर्शन के लिए 9, 10, 12, 4 और 25 इनके चांसेस बहुत कम है। 9, 10, 12, 4 और 25 इनके चांसेस एमसीक्यू पोर्शन के लिए काफ़ी कम है इस बारी। बच्चा पार्टी, इवन पेपर में आने के चांसेस इनके कम है। तो इसका मतलब इन्हें छोड़ दे सर, अरे मैं रिवीजन करवा दूंगा इन सब की अनइम्पॉर्टेंट एएस की 1-1.5 घंटे में क्वेश्चन समेत, वो जरूर देख लेना, इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो। ओके सर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अब सर सब्जेक्टिव पार्ट बताओ कहाँ कहाँ से आ सकता है? भैया सब्जेक्टिव पार्ट में सुन लो, अमेलगमेशन से 14 नंबर आना ही आना है, और जैसा मैंने कहा क्वेश्चन भी बताऊंगा किस टाइप का आ सकता है। लेजर बेस्ड क्वेश्चन, ओल्ड कंपनी के लेजर बेस्ड बनाने पड़ सकते हैं। कंसोलिडेशन से 101% बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन आएगा 14 नंबर का। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 से क्वेश्चन आ सकता है 6 से 8 नंबर का। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से 14 का और इंटरनल रिको में से 6 नंबर का एक्सपेक्टेड है इस बार। पिछली बार भी यही था, हाँ इस बार भी यही एक्सपेक्टेड है भाई, जिसमें एसपीएल बैलेंस शीट वगैरह बनानी पड़ेगी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इंटरनल रिको में जनरल एंट्री बेस्ड 6 नंबर, ब्रांच में 6 नंबर, फॉरेन ब्रांच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरेन ब्रांच बाकी भी है, फॉरेन ब्रांच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में 15, 18, 19, 20
25, 29 और 23, 15, 18, 19, 20, 23, 23, 25 और 29, ये इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पार्ट के लिए एएस बच्चा पार्ट। ठीक है सर जी। विद दिस नोट कमेंट करो अब की बार सपने साकार, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना फ्री डाउट्स के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, टेक केयर।